आइए इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर में अभी चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, इसके साथ ही साथ आपके फिजिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन कि ताप विद्युत संयंत्र से आप क्या समझते हो, और लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन दिए हैं ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ताप विद्युत संयंत्र से क्या समझते हैं इसके बारे में चर्चा किए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये ताप विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहते हैं। समाप्य संसाधन का मतलब क्या हुआ, वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम लोग लगातार क्रमबद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जो समाप्य योग्य हो। समाप्य योग्य का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसकी उत्पत्ति के लिए आप लोग को कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सब क्या है, ये सारे ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है ना। यानी कि इन चीज़ों से जब हम लोग किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो ये सब तो क्या है, समाप्य संसाधन है, ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, अनवकरणीय संसाधन है ना। तो इसके कारण से ये क्या होगा, अगर ये समाप्त होगा तो इससे प्राप्त होने वाले, इससे उत्पन्न होने वाले ऊर्जा भी नहीं समाप्त होगा। तो एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर हम किस तरह से लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं, यहाँ पे देखिए ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखे हैं, ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि ये जीवाश्म ईंधन है। और दुनिया के जितने भी जीवाश्म ईंधन है ये क्या है, समाप्य संसाधन है। जब ये सारे सब समाप्त होगा, जब ये सब ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, तो इससे होने वाले, इससे उत्पन्न होने वाले विद्युत भी ना क्या होगा, समाप्य होगा। क्योंकि जब ये सब रहेगा ही नहीं तो इससे उत्पन्न होने वाले विद्युत की प्राप्ति भी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब रहने के कारण से ही ना हम लोग विद्युत धारा की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे जल की सहायता से भी हम लोग विद्युत धारा का उत्पादन करते हैं। लेकिन देखिए ताप शक्ति का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण से, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से जब हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, ताप शक्ति या तापीय विद्युत उत्पादन। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखे हैं, ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जो कि ये सभी जीवाश्म ईंधन है। और जब ये जीवाश्म ईंधन है तो इससे उत्पन्न होने वाले ताप शक्ति भी ना होगा क्या, समाप्त संसाधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ, समाप्त होने वाले संसाधन। जब ये समाप्त होगा तो इससे उत्पन्न होने वाले ताप शक्ति भी समाप्त होगा। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। जैसा कि हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही बताए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ ही साथ आपके फिजिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा, बात एक ही है। फिजिक्स के अंदर में क्या होता है, शक्ति और ऊर्जा में अंतर हो जाता है। फिजिक्स के अंदर में शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर होता है, फिजिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं फिजिक्स के अंदर में। लेकिन यहाँ बात चल रहा है क्या, ज्योग्राफी के अंदर में। तो चाहे परमाणु शक्ति बोलिए चाहे परमाणु ऊर्जा बोलिए, बात एक ही तरह का होगा। देखिए परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, आपको ये जवाब देना है कि एक परमाणु शक्ति यानी कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण करने के लिए किन किन खनिजों की आवश्यक्ता होती है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जब क्वेश्चन बैंक को उल्टाइएगा, अभी जो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो डाला जा रहा है वह क्वेश्चन बैंक के ऊपर, जितने भी विगत वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को हम चुन करके ले आ रहे हैं। जितने भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बेहतरीन तरीके से हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट्स मिले। देखिए परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, इन बातों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आखिरकार ये परमाणु शक्ति किसे कहा जाता है या परमाणु ऊर्जा किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा का निर्माण किन किन खनिजों से होता है। देखिए परमाणु शक्ति किसे कहते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। जब एक बड़ा अणु को, जब एक बड़ा नाभिक को हम लोग तोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जब ये उस पर हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। वैसे NCERT में लिखा हो गया है, जब किसी बड़े अनुभार पर, जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा भी तो ऊर्जा ही है ना। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। देखिए परमाणु शक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानिए। जब उच्च अनुभार वाले यौगिक, यानी तो जब एक बड़ा नाभिक विखंडित होता है, टूटता है, तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा। एक बेहतरीन तरीका से देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं, चाहे उच्च अनुभार वाले परमाणु बोलिए चाहे एक बड़ा नाभिक बोलिए, जब ये टूटेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, एक विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम लोग जानते हैं क्या,
कोई भी परमाणु बम फटता है या कोई भी हाइड्रोजन बम फटेगा, वैसे हाइड्रोजन बम का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है युद्ध के क्षेत्रों में, लेकिन परमाणु बम का तो इस्तेमाल किया गया है 2 बार। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जापान के 2 शहर पर गिराया था ना अमेरिका ने। तो जब ये परमाणु बम गिरेगा तो उस स्थिति में क्या होता है, वो फटता है, और जब ये फटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर के अंदर में, 5-6 किलोमीटर के अंदर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें हीट निकलेगी। गामा किरण, अल्फा किरण, ये सब हानिकारक किरण का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव रहता है, जितने भी पदार्थ रहता है, यहाँ तक कि मकान, कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण से, अत्यधिक ऊर्जा के कारण से, अत्यधिक ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो जब एक बड़ा नाभिक या उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होता है, टूटता है, तो उस स्थिति में एक विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ पर शुद्धिकरण कर लीजिएगा। अतः ताप शक्ति को, क्यों, ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहते हैं। अतः ताप शक्ति को, यहाँ छूट गया था, अतः ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग तो जान लिए कि ये परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि किन किन खनिजों से परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति प्राप्त होता है, मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं यूरेनियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मोनोजाइट, इसके बाद देखिए इल्मेनाइट, प्लूटोनियम एवं थोरियम आदि खनिज से परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दिवांशु, इस वीडियो के अंदर में हम आपको 2 क्वेश्चन पर चर्चा किए। पहला क्वेश्चन क्या है, ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहते हैं हम। ताप शक्ति को समाप्य संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि ताप के साथ ऐसे हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और ताप कहाँ से आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से ही ना आता है। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है, समाप्य संसाधन है। जब ये समाप्य संसाधन है, कौन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समाप्य संसाधन है, तो इससे उत्पन्न होने वाले विद्युत भी ना समाप्य संसाधन होगा, क्योंकि जब यही नहीं रहेगा तो उस स्थिति में विद्युत धारा का उत्पादन करिएगा तो करिएगा किस तरह से। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए हम लिखे हैं ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पन्न बिजली या उत्पादित बिजली को ही हम लोग ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं या ताप शक्ति कहते हैं। समझ गए। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चाहे ताप विद्युत संयंत्र पूछे, चाहे ताप शक्ति पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। समझ गए होंगे। जब यही मतलब क्या, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ही अनवीकरणीय स्रोत है, समाप्य संसाधन है, तो इससे उत्पन्न होने वाला शक्ति भी ना समाप्य संसाधन होगा। इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद समझाए परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको समझाएं कि आखिरकार ये परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं। तो परमाणु शक्ति और परमाणु ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु या एक बड़ा नाभिक टूटता है, विखंडित होता है, उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं। वैसे एनसीईआरटी के अनुसार से वैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु या एक बड़ा नाभिक टूटता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। तो समझ गए होंगे कि आखिरकार ये परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का भी मतलब यही होता है, जब एक बड़ा नाभिक टूटता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखिए लिखे हैं, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति कहते हैं। आप देखो, यूरेनियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मोनोजाइट, इल्मेनाइट, प्लूटोनियम एवं थोरियम आदि की सहायता से परमाणु शक्ति का उपयोग किया जाता है, परमाणु शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।